गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेंथेनाइट्स में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन करने से पहले हम आपका थोड़ा सा दूसरी साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब भी कभी हमारा आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है या हमारा आपका ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो ऑक्यूपेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स आपका किस शेल में जा रहा है, वो हमारा आपका साइज को डिटरमाइन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या हम ये कह सकते हैं इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द एटम और द आयन। अगर हम आपका एक जनरल रूल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा आपका जो इलेक्ट्रॉन्स का जो वैलेंस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन्स जाता है, वो हमारा यहाँ पे जैसे से हमारा आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, वो भी हमारा आपका इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज की अगर हम बात करते हैं या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात, लेकिन इन द केस ऑफ लेंथेनाइट्स ऐसा नहीं होता है, इट टोटली डिमिनिशेस। अब ये ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं द इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो हमारा आपका सेकेंड पेलेंटिमेट शेल में जा रहा है, यानी बाहर से अंदर के अंदर वाली शेल में जा रहा है। बाहर से जब अंदर के अंदर वाली शेल में जा रहा है तो आपका साइज जो है वो हमारा डिक्रीज होता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि हम आपका जनरल ग्रुप की बात करते हैं, तो जनरल ग्रुप में अगर हम आपका देखते हैं 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज की। 3D सीरीज हमारी स्टार्ट होती है स्कैंडियम से, 4D सीरीज हमारी स्टार्ट होती है इट्रियम से, एंड 5D सीरीज हमारी स्टार्ट होती है लेंथेनम से। अगर हम आपका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इट्रियम का 39 और लेंथेनम का होता है 57। इनकी अगर हम आपका एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं तो स्कैंडियम के केस में इट कम्स आउट टू बी 1.641, इट्रियम के केस में 1.801 और लेंथेनम के केस में होता है 1.877। सिमिलरली अगर हम आपके आयनिक रेडियाई की भी बात करते हैं, आयनिक यहाँ पे हमने जो लिए हैं स्कैंडियम, इट्रियम और लेंथेनम की जो आयनिक रेडियाई है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। स्कैंडियम की जो आयनिक रेडियाई है 0.68, इट्रियम की 0.88 और लेंथेनम की जो आपकी होती है 1.061 आपके इसकी आयनिक रेडियाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम आपका ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा एटॉमिक साइज जो होता है वो हमारा आपका इंक्रीज होता है, आपका एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। लेकिन इन द केस ऑफ लेंथेनाइट्स जो है ये ऐसा नहीं है, ये हमारा यहाँ पे जो आपका साइज जो इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज नहीं होता, ये आपका बल्कि डिक्रीज होता है। दिस डिक्रीज इन द साइज ऑफ द लेंथेनाइट्स, जो आपका लेंथेनाइट्स का जो साइज में आपका डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है, इसको हम आपका बोलते हैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि लेंथेनाइट संकुचन हम आपका इसको बोलते हैं। अगर हम आपका यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो वो हम आपका लेंथेनम से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं। लेंथेनम में 1.877 इसके एटॉमिक रेडियाई है, और जबकि हम आपका लोकेशन का अगर हम आपका देखते हैं जो कि आपका लास्ट एलिमेंट है, इट इज 1.734 आपका है। इट मीन्स कि देयर इज अ डिक्रीज इन द साइज। लेकिन ये जो डिक्रीज इन द साइज हो रहा है, ये डिक्रीज इन द साइज क्यों हो रहा है? ये डिक्रीज इन द साइज हो रहा है बिकॉज यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपका है वो हमारा आपका कहाँ जा रहा है? सेकेंड पेलेंटिमेट शेल में जा रहा है। सेकेंड पेलेंटिमेट शेल का मतलब है कि जो आपका आउटर शेल जो है उसके अंदर के भी अंदर वाला जो शेल होता है वो हमारा आपका कहलाता है सेकेंड पेलेंटिमेट शेल कहलाता है। सेकेंड पेलेंटिमेट शेल में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा f ऑर्बिटल में जा रहा है, तो f ऑर्बिटल का जो है शेप प्लस आपका पेलेंटिमेट शेल जो सेकेंड पेलेंटिमेट शेल में जा रहा है उसमें, अब यहाँ पे जो हमारा है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होगा। दैट इज की नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग, इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है? सपोज दिस इज योर न्यूक्लियस आपका है और ये आउटर मोस्ट शेल है, उसके भी अंदर के अंदर वाली शेल है,
द इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो हमारा इस शेल में आपका एंटर कर रहा है। इट मीन्स कि ये जो शेल है इस न्यूक्लियस के क्या हुआ, नजदीक हुआ, पास हुआ। तो दिस न्यूक्लियस विल जो है ये इसका जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उस पे आपका क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो आपका ज्यादा लगेगा, दैट इज इट विल बी क्लोजर टू द न्यूक्लियस के पास जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो होता है तो जो आपके आउटर जो दो शेल्स हैं उनका भी जो आप में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स प्लस जो आपका सेकेंड पेलेंडियम शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इनमें भी आपका रिपल्शन होगा और इस रिपल्शन की वजह से भी ये हमारा आपका अंदर चलेगा। इट मीन्स दैट कि अगर हम आपका न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स की बात करते हैं या हम आपके आउटर शेल्स के हम आपके रिपल्शन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की, तो हमारा जो साइज होना चाहिए वो हमारा बहुत छोटा हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ से तो आपके इलेक्ट्रॉन्स रिपेल कर रहे हैं और दूसरी तरफ से आपका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो आप हम साइज देखते हैं ये हमारे इससे बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता। ये डिक्रीज बहुत ज़्यादा क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न ये है क्योंकि जो इसके न्यूक्लियस और जो सेकेंड पेलेंडियम शेल के बीच के जो आपके शेल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स भी आपके सेकेंड पेलेंडियम शेल के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जब वो रिपेल करेंगे द साइज विल इंक्रीज। तो टोटल जो अगर हम आपका देखते हैं तो द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस एंड द रिपल्सिव फोर्स ऑफ दीज टू शेल्स जो है इनकी वजह से हमारा जो है वो हमारा ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन शेल्स प्रेजेंट न्यूक्लियस और आपके सेकेंड पेलेंडियम शेल के बीच में जो यहाँ पे आपके जो शेल्स है इनका रिपल्शन और इसका रिपल्शन प्लस ये अट्रैक्शन, दैट इज कि अगर हम इसको अपना लेबल कर दें ए और इसको भी हमने आपका ए कर दिया एंड दिस इज बी, तो ए का जो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो दैट इज वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये हमारा आपका क्या होगा, इसकी वजह से साइज आपका स्लाइटली डिक्रीज होगा। नाउ जब ये डिक्रीज इन द साइज हो रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या कि लेंथेनाइट संकुचन, ये हमारा कहलाएगा। नाउ अब इसके बाद अगर हम आपका बात करते हैं तो इसमें भी हमारे आपके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि हमारा आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो हमारा आपका इंक्रीज हो जाता है और वो इंक्रीज हमारा आपका होता है इन द केस ऑफ ऑयरोबियम। ऑयरोबियम हमारा यहाँ पे इस जगह पे आता है और इट्रियम। इट्रियम और ऑयरोबियम के जो साइज होते हैं, एटॉमिक साइज जो होते हैं वो कंपैरेटिवली दूसरे लेंथेनाइट्स के अगर हम कंपेयर करते हैं तो उनसे उनका साइज आपका इंक्रीज होता है और इसको हम आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज ऑयरोबियम के केस में हमारा होता है 4f7 कॉन्फ़िगरेशन रहता है और इट्रियम के केस में हमारा रहता है 4f14 कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहता है। और हम सबको पता है कि 4f जो आपका ऑर्बिटल है वो हमारे 7 इन नंबर्स होते हैं, तो हमारे उसमें हाफ फिल्ड में 7 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, फुल्ली फिल्ड में आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आपका जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स है दे आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल आपका रहता है और इसी वजह से अगर हम आपका देखते हैं तो ऑयरोबियम का केस ले लिया हम, आपका इट्रियम का केस हम आपका ले ले, इट कम्स आउट टू बी +2, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहती है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। हम ये नहीं कहते कि +3 नहीं होती, +3 भी होती है, लेकिन हम इनमें कंपैरेटिवली हम आपकी बात करें तो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा कि जो इनका जो साइज है वो दूसरे लेंथेनाइट्स के कंपैरिजन में इनका साइज आपका स्लाइटली इंक्रीज रहता है, बड़ा हुआ रहता है। सो जो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट अगर हम आपका ग्राफिकली हम बात करते हैं तो ग्राफिकली अगर हम आपका बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर हमारे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है एंड आयनिक रेडिया हमारा या एटॉमिक रेडिया हमारे इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा आपका एटॉमिक रेडिया है इट कम्स आउट टू बी बेरियम का आपका सबसे ज्यादा आपका एटॉमिक रेडिया दैट इज इट इज द लार्जेस्ट और उसके बाद हमारे पास आपका लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाता है। सो इट स्टार्ट्स डिक्रीज। अब बेरियम से अगर आप आते हैं यहाँ पे तो ये हमारा डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे सीरियम के केस की अगर हम बात करते हैं तो सीरियम हमारा इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आपका ज़्यादा स्टेबल रहता है और जब ये हमारा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा रहेगा तो इट मीन्स द 4f0 कॉन्फ़िगरेशन हमारा रहेगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। एंड यहाँ पे हम ये कह सकते हैं
दिस शेल यहाँ पे माइनस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो दैट द साइज विल अगेन डिक्रीज, आपका यहाँ पे साइज होता है। नाउ अगर हम आपके दूसरे आपके एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो दूसरे एलिमेंट्स में अगर हम आपका देखते हैं तो हमारा आपका एटॉमिक रेडियल लिथियम के केस से 1.877 है, सीरियम के केस से 1.82 है। देन अगेन आपका देख, अब ऑरोबियम का केस आते ही यहाँ पे हमारा आपका इंक्रीज आउट हो जाता है। अगेन इट्रियम के केस से भी आपका इंक्रीज हो रहा है, और ये अभी हमने जैसे डिस्कस करा, ऑरोबियम में हमारा होता है 4 and 7 कॉन्फ़िगरेशन, और इट्रियम में हमारा होता है 4 and 14 कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से इनका जो साइज है ये हमारा आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इसके हमारे पास क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे हैं कि अकरेंस ऑफ इट्रियम विद द लिंथेनाइड्स, क्योंकि इट्रियम का जो साइज है अभी हमने यहाँ पे देखा, इट्रियम का साइज अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं इट इज 1.801, और अगर हम इसके एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं इट इज 0.88 हमारा होता है। तो दिस साइज आपका ये जो एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं इट इज ऑलमोस्ट नियरर टू द आपका लिंथेनाइड्स के जो आपके हैं एटॉमिक रेडियस हैं उसके ही आपके लगभग हम ये कह सकते हैं सेम होने की वजह से हमारा क्या होगा कि इनकी जो रिजल्ट जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो इनकी जो अक्रेंस होगी, ये हमारे प्रॉपर्टीज क्योंकि मिलेंगी। तो नेचर में जो हमारे पास आपका जो मिलता है ये हमारा आपका लिंथेनाइड्स के हमारे साथ या उसके अलॉन्ग विद द हेवी आपके जो लिंथेनाइड्स हैं उनके रेडियाई के इक्वलेंट होने की वजह से ये अक्रेंस में उनके साथ हमें नेचर में मिलता है। तो जब इट्रियम इनके साथ मिलेगा दैट इज द सेपरेशन ऑफ द इट्रियम विल बी कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट आपका होगा। तो ये आप इसका जो है आपका एक कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका एक ये इफेक्ट है। इसके बाद अगर हम आपका बात करते हैं एटॉमिक साइज की या आयनाइजेशन पोटेंशियल की, या हम आपका बेसिसिटी की बात करते हैं, तो जो बेसिसिटी होती है रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, ये हमारे इनके अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं तो बेसिसिटी जो इनकी होती है वो हमारे आपका डिक्रीज होती है, और ये डिक्रीज हम आपका एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाजन्स रूल के बात पे हम आपका इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लेंथेनम की जो आपका होती है अगर हम आपका बात करते हैं तो हम आपका एक लेंथेनम क्या जनरल आपका लिखते हैं, तो लेंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड्स को हम लोग आपका LnOH लिख सकते हैं ना। Ln को जो है वो हमने आपका एक लेंथेनाइड्स को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए हम आपका लिखते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम देखते हैं क्योंकि साइज हमारा आपका डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा आपका फाजन्स रूल के अकॉर्डिंग हम आपके बात करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स जो है वो आपके इसके साथ एसोसिएट होंगे और डिसोसिएट होंगे, और जब डिसोसिएट ये होता है तो ये हमारा आपका ग्रेटर आपका होता है, और दैट इज इट मीन्स कि इट विल पोलराइज मोर, और जब पोलराइज ज़्यादा करेगा तो ये क्या होगा लार्जर यहाँ पे जो केटायन है वो हमारा होने की वजह से इसमें हमें आपका कोवलेंट कैरेक्टर मिलेगा। इट मीन्स कि इसकी जो बेसिसिटी है वो आपका डिक्रीज आउट होगी। तो मीन्स कि जैसे जैसे लेंथेनाइड्स में हम आपका बढ़ते हैं फ्रॉम हम आपका लेंथेनाइड्स में दैट इज कि हम आपका इस 758 से अगर 71 की तरफ जाते हैं तो हमारा जो इसमें बेसिसिटी है वो हमारा आपका डिक्रीज आउट होती है। इसी तरह से हम आपका बात करते हैं तो जो हमारे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन है, ऑक्सीसॉल्ट्स जो हमारे हैं ये भी हमारे आपके क्या होंगे, इनका भी जो फॉर्मेशन है वो हमारा क्या होगा, ये भी अफेक्ट आउट होंगे। तो जैसे जैसे हमारा आपका लेंथेनाइड्स का जो साइज है वो आपका डिक्रीज हो रहा है तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज हमारा आपका इंक्रीज हो रहा है, और जब इंक्रीज होगा इट मीन्स कि आपका क्या होगा, आपका डिक्रीज इन द साइज और चार्ज भी आपका ज़्यादा है तो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो भी हमारे आपके इंक्रीज होगी, और जब इंक्रीज होगी तो उससे जो आपका फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड्स है या कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी आपके इफेक्ट आउट होंगे। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है एनोमलस बिहेवियर ऑफ द पोस्ट लेंथेनाइड्स, यानी कि जो लेंथेनाइड्स के जो बाद में जो एलिमेंट्स आते हैं उनके बिहेवियर में भी हमको आपका या उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें भी हमें आपका चेंज हमें मिलता है, और ये जो इफेक्ट हमारा होता है दिस इज बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। अब अगर हम आपका बात करते हैं जो टाइटेनियम और जिरकोनियम है जो कि आपके यहाँ नेक्स्ट आपका आता है, स्कैंडियम के बाद आपका आता है टाइटेनियम, और दैट इज स्कैंडियम के नेक्स्ट आपका आ गया टाइटेनियम, और टाइटेनियम के आगे हम आपका इस तरह से, और इट्रियम जो है उससे नेक्स्ट आता है हमारा आपका जिरकोनियम। अगर हम इनकी जो की बात करते हैं तो जो इनकी जो प्रॉपर्टीज हमें आपका हॉफनियम, क्योंकि आपका होता है टाइटेनियम जिरकोनियम एंड हॉफनियम।
आपका इस तरह से। अब जब इनकी जब हम प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं तो जो हमें हॉफनियम की जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं वो हमारे जिरकोनियम और हॉफनियम की तो आपकी लगभग सेम मिलती है, लेकिन इसकी जो आपके रेडियस है या जो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो हमारे आपके चेंज होती है या डिफर करती है टाइटेनियम से। इट मीन्स कि जो आपका जो इनका एक आपका सिमिलर, हम कहते हैं कि ग्रुप में अगर हम आपका देखते हैं प्रॉपर्टीज को, इट कम्स आउट टू बी सिमिलर प्रॉपर्टीज हमें मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें आपका ऐसा नहीं होता है। इसी तरह से हम आपका बात करते हैं नायोबियम टेंटेलम के ग्रुप की बात करें, मॉलिब्डेनम टंगस्टन की बात करें, तो इससे भी हमारे जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे आपके डिफर आउट करती हैं, और ये सारी की सारी हमारे होती हैं बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास आपकी देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हम आपका जो देखते हैं पोस्ट लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी हमारे आपके इफेक्ट आउट होती है। क्यों होगी इफेक्ट आउट? क्योंकि आपका जो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी आपका कम हो रहा है, इसका जो मास है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ये साइज हमारा क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज या आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वगैरह है वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो डेंसिटी जो इसकी होती है वो भी हमारे आपके कंपैरेटिवली अगर हम आपकी बात करते हैं तो ये हमारे आपके ग्रेटर होती है, और इसकी वजह से जो हमारे पास आपके जो कोवेलेंट रेडियाई है वगैरह है ये सारे के सारे इफेक्ट आउट करते हैं। नाउ देन कम्स द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू। अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम आपका ग्रुप में ऊपर की से नीचे की तरफ आते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। दैट इज कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है न्यूक्लियस की वो धीरे धीरे हमारे कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो दूरी है न्यूक्लियस से वो हमारे बढ़ती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लेंथेनाइट्स के केस की अगर हम बात करते हैं तो जो यहाँ पे जो सेकेंड और आपके थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज है उनकी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आपका स्लाइटली हमें आपका इंक्रीज हमें मिलता है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियस के ज़्यादा। तो इस तरह से जो हमारे पास आपके जो लेंथेनाइट्स के बाद में आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमें आपके इफेक्ट आउट करते हैं। इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ की वजह से या इनके दिस इफेक्ट्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके सेपरेशन में भी हमें आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनके साथ हमारे जो हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनका की साइज आपका ऑलमोस्ट इन लेंथेनाइट्स के आपकी इक्वलेंट है, तो वो भी इनके साथ आपके नेचर में मिलते हैं, तो उनके सेपरेशन में भी हमें आपका प्रॉब्लम आती है या हमें डिफ़िकल्ट वो प्रोसेस रहता है। लेंथेनाइट्स को सेपरेट करने के लिए वी विल यूज़ मेनी टेक्निक्स। उसमें आपका क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड है, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, आयन एक्सचेंज मेथड है। तो जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, जब इनके अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। हमारे पास जो भी आपका है और या जिसमें भी हमारे पास लेंथेनाइट्स है उसको हम आपका सॉल्युबल बना लेते हैं, उसका हम आपका सोल्यूशन बना लेते हैं और फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं। जब इस तरह से हम आपका क्रिस्टलाइजेशन के लिए छोड़ देंगे तो हमारे पास क्योंकि हर एक आपके जो एलिमेंट है उसकी जो सॉलिडिटी होती है वो डिफर करती है, और जब वो डिफर करती है तो उसका क्रिस्टलाइजेशन भी जो पॉइंट होगा वो डिफर हमारा करेगा। लेकिन कुछ केस में हमारे पास ऐसा होता है कि हमारे पास दो या दो से अधिक लेंथेनाइट्स जो होते हैं वो हमारे पास आपके एक साथ क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन का, इसको हम अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं तो हम आपके लेंथेनाइट्स को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होगा ये हमारा आपका बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस को कंपैरेटिवली हम लोग काम में नहीं लेते हैं। लेकिन जब हमारे पास आपके इनका जैसे मान लीजिए 14 लेंथेनाइट्स जो हैं उसमें से 3-4 लेंथेनाइट्स जो हैं वो हमारे एक साथ क्रिस्टलाइज हो गए, तो उस केस में हम यहाँ पे आपका जो है फ्रैक्शनल आपका जो है प्रेसिपिटेशन के थ्रू हम इसको आपका सेपरेट आउट कर सकते हैं। इनको हम आपका फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन जो इनके सॉल्ट्स होते हैं उससे भी हम आपका सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन एक जो मोस्ट कॉमन आपका जो है जिससे कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं दैट इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम आपका इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में हम आपका एक रेजन लेते हैं। ये रेजन्स जो हमारे होते हैं ये हमारे आपके क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं, ये हमारे आपके कैटायन एक्सचेंज रेजन भी होते हैं और एनायन एक्सचेंज रेजन्स भी होते हैं।
क्योंकि लेंथेनाइट्स हमारे केटाइन्स है, तो यहाँ पे हम आपका केटाइन एक्सचेंज रेजन्स का प्रयोग करेंगे और उससे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे रेजन्स जो एक्सचेंज होंगे वो हमारे पास आपके क्या होगा, अलग अलग पोजीशन पे आपके उसमें चेंज होंगे, और जब अलग अलग पोजीशन पे चेंज होंगे तो वहाँ से हम इसको आपका सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास है, हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू भी हम इसको आपका सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसको हम आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी ये आपका या गैस क्रोमेटोग्राफी से भी सेपरेट कर सकते हैं, बट मोस्टली जो हम लोग आपका जो लेते हैं वो हम आपका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो है हम उसको काम में लेते हैं, उससे हम आपका सेपरेट आउट कर सकते हैं।